अगर आप भी समोसे कचौरी खाने के शौकीन हैं तो यह रेसिपी आपके लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। बनाने में आसान, खाने में टेस्टी और समोसे कचौरी को भी टक्कर देने वाला आज का यह नाश्ता बिना फ्राई किए बनाएंगे, झटपट से बनाएंगे और खाने में ये बहुत ही लाजवाब लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी कैसे बनेगी। वीडियो को फुल एंजॉय करिएगा। रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिया है मूंग की दाल और चने की दाल। दोनों दालें हमने मिक्स किया हुआ है। यहाँ पे हमने 1 कप चने की दाल और मूंग की दाल को भिगा के रख दिया था। हमने तो नाइट में ही भिगा दिया था, आप 2 से 3 घंटे गर्म पानी में भी भिगा सकते हैं। और हमने यहाँ पे 1/4 कप के लगभग चावल लिया है। चावल को भी हमने भिगा दिया था। हमने यहाँ पे 2 इंच के लगभग अदरक के टुकड़े लिए हैं, क्योंकि सर्दी का सीजन है, अदरक थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे। और हमने यहाँ पे 1 हरी मिर्च लिया है। तो चलिए, यहाँ पे हमने बड़ा वाला मिक्सी का जार लिया हुआ है और मूंग की दाल, चने की दाल को हम डाल देते हैं मिक्सी जार के अंदर। आप यहाँ पे केवल मूंग की दाल से बना सकते हैं, केवल चने की दाल से बना सकते हैं और आप यहाँ पे उड़द की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मूंग की दाल और चने की दाल का इस्तेमाल किया हुआ है। और भी दालें जो होती हैं आप उनका भी, जैसे मसूर की दाल है, इनका भी इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। और 1/4 कप के लगभग हमने चावल भी साथ में भिगा दिए हुए थे। चावल भी अच्छे से भीग गए हैं और दालें भी अच्छे से भीग गई हैं। सारी चीज़ों को हमने धुल के साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे अदरक और मिर्ची। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जो आपको पसंद है वही चीज़ें डालिएगा। अगर आपको अदरक मिर्ची का टेस्ट पसंद है तभी डालिएगा, अगर आप बिल्कुल तीखा नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 कप से थोड़ा सा खाली हमने यहाँ पे सूजी लिया है। कोई भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटी या बारीक। तो हमने यहाँ पे सूजी का भी इस्तेमाल 1 कप ही किया है। 1 कप मूंग की दाल, 1 कप सूजी और 1/4 कप हमने यहाँ पे चावल लिया है। चावल पूरी तरीके से ऑप्शनल है, मेरे पास था इसलिए मैंने डाल दिया। हम यहाँ पे फ्रेश दही का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप यहाँ पे पानी से भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा दही भी नहीं डालेंगे, खट्टी या नॉर्मल कोई भी दही का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे दही डालेंगे, दही से हमारा नाश्ता सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। इस तरीके से अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका स्मूथ सा बैटर बना के रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। बिल्कुल फ्री में होता है, आपका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। फिर भी आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बैटर भी बन के रेडी हो गया है। तो चलिए, इसको हम किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लिया है, बाउल में हम सारा बैटर अपना ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसकी थिकनेस आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा पानी इधर उधर हो सकता है। 1 से 2 चम्मच पानी का आप यहाँ पे और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो दाल है हमारी बिल्कुल अच्छे से पिस जानी चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देते हैं मिक्सर जार में और साफ़ कर लेते हैं। मिक्सर जार का जो दाल लगा है उसमें पेस्ट, उसको भी निकाल के हम डाल देते हैं इसी में। तो बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनेगा। नाश्ता आप वीडियो को फुल एंजॉय करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे और 1 चुटकी हम यहाँ पे खाने वाला सोडा डाल दे रहे हैं और इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं और रख देते हैं साइड में, ताकि हमारा जो बैटर है फूल जाए थोड़ा सा, क्योंकि हमने यहाँ पे चावल और सूजी डाला हुआ है। तो एक ही डायरेक्शन में इसे हम अच्छे से फेंट लेते हैं। आप विस्कर की भी हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए, इसको अभी हम कवर करके रख देते हैं साइड में। अब हमने यहाँ पे लिया हुआ है ऑनियन। हमने यहाँ पे सारे प्याज को छील लिया है, इसका छिलका निकाल लिया हुआ है और छोटी वाली हमने यहाँ पे प्याज लिया है। तो ये प्याज हमारी 600 ग्राम के लगभग है। हमने सारे का छिलका निकाल लिया है। तो कभी कभी होता है ना कि हमारे जो छोटी छोटी प्याज रहती है, जब सब्जियां आती हैं तो उनमें छोटी छोटी सी जो प्याज रहती है वो बच जाती हैं। तो जल्दबाजी में हम कोई नाश्ता बनाते हैं ना, तो उनका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से आप इस्तेमाल करके प्याज का भी इस्तेमाल हो जाएगा और आपका नाश्ता भी बन जाएगा। अगर आप डाइट पे चल रहे हैं तो यह आप नाश्ता आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो छोटी प्याज है, आप चॉपर का हेल्प ले सकते हैं, या तो आप यहाँ पे मिक्सर जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से, और प्याज है आँखों में बहुत ज़्यादा लगती है, किसी किसी के, बहुत लोगों को तो नहीं लगती है। तो जब ज़्यादा प्याज रहती है ना तो कट करने में भी दिक्कत आती है। तो इस तरीके से थोड़ी सी नुकीली जो ग्लास होती है ना पानी पीने वाली, उसी से आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये आइडिया। और इसी तरीके से सारी प्याज को हम कट कर लेंगे। तो जब छोटी प्याज रहती है तो आसानी से कट भी हो जाती है।
तो आपको भी आँख में प्याज लगती है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें तो बहुत ज़्यादा लगती है। हम इस तरीके से ग्लास से कट कर रहे थे, फिर भी हमारे आँखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे। तो इस तरीके से सारी प्याज को हम बारीक बारीक कर लेते हैं। तो काटने से ज़्यादा ये सरल लगता है हमें, वो आपकी चॉइस है, आप इसको जिस तरीके से करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए अब हम एक लेते हैं मिक्सर जार। जार के अंदर हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे डाल रहे हैं ढेर सारी लहसुन। सर्दियों का सीज़न है तो हमारे यहाँ लहसुन थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम अदरक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने जो बैटर बनाया हुआ था ना, उसमें भी अदरक डाला हुआ था और यहाँ पे डाल रहे हैं। सर्दियों का सीज़न है और बच्चों का मॉर्निंग में स्कूल उनको नहाना भी होता है। इस तरीके से आप बच्चों को सर्दी से भी बचा सकते हैं। लहसुन वगैरह खिला सकते हैं, अदरक भी खिला सकते हैं ज़्यादा क्वान्टिटी में। वैसे तो बच्चा खाएगा नहीं आपका, लेकिन इस तरीके से आसानी से खा लेगा, तो इसलिए आप ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन अदरक खिला सकते हैं। नाश्ते के थ्रू पता भी नहीं चलता है, और वैसे तो ये चीज़ें कड़वी लगती हैं। तो इस तरीके से मैं जब भी बनाती हूँ नाश्ता ना, तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देती हूँ अदरक और लहसुन। मिर्ची मैंने यहाँ पे 3 से 4 पीस डाली हुई है, क्योंकि ये मिर्ची हमारी ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर आपके बच्चे बहुत कम तीखा खाते हैं तो फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो चलिए ये हमारा दरदरा सा पीस के रेडी हो गया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है नाश्ते के अंदर। चलिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिया हुआ है अजवाइन। अजवाइन हमने 1 चम्मच भर के लिया है, इसको थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। और हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल पहले से रख दिया था गरम करने के लिए। तेल भी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो प्याज कट किए हुए थे, सारी प्याज को डाल देते हैं। अगर आप प्याज की कचौरी खाने के शौकीन हैं तो इस नाश्ते को आप इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कचौरियाँ बनाते हैं ना, उनको फ्राई करते हैं, जो कि थोड़ा ऑयली हो जाती हैं। और इस तरीके से जब आप नाश्ता बनाएंगे ना, तो आप ऑयल फ्री नाश्ता भी खा सकते हैं और आपको नुकसान भी नहीं करेगा। अगर आप बिल्कुल से डाइट पे चल रहे हैं तो इस नाश्ते का भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। तो नाश्ता हम थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्याज वगैरह ज़्यादा ली हैं। तो चलिए प्याज को हम थोड़ा सा अच्छे से भूनेंगे। इसका पूरी तरीके से कच्चापन दूर करना है, बिल्कुल से हमारे नाश्ते में ये कच्ची ना रहे, नहीं तो फिर खाने में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्याज को कंटिन्यू चलाते रहना है। फ्लेम को हाई कर देंगे और अच्छे से हम प्याज को पका लेते हैं। अभी हमने जो पेस्ट बनाया हुआ था, जो दरदरा से पीस के रखा हुआ था लहसुन और अदरक, अभी हमने नहीं डाला है। जैसे ही प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है तो फिर हम उसको भी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है। देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है और प्याज की क्वांटिटी भी कम हो गई है। जब प्याज पक जाती है तो अपने जितनी क्वांटिटी में हम लोग लिए रहते हैं वो कम हो जाती है, गल जाती है प्याज। अब यहाँ पे हम हींग डालेंगे। हींग डालना बहुत ज़रूरी है, डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। और हम यहाँ पे नाश्ता बेसन से बना रहे हैं ना, तो इसलिए बेसन का नाश्ता है तो थोड़ा सा हींग डालना बहुत ज़रूरी है। और हम यहाँ पे लहसुन अदरक और मिर्ची का जो कूट के रखे हुए थे उसको भी डाल देते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि इसका भी कच्चापन दूर हो जाए। तो आप इसको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं। और जब इसको बनाएंगे तो रोटी सब्जी भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेट भरेगा लेकिन मन नहीं। हमारे घर में तो ये सबको बहुत पसंद है। अब हमने यहाँ पे 1 कटोरी लगभग 250 ग्राम बेसन का इस्तेमाल किया हुआ है। बेसन हमारा पहले से छना हुआ था। हम यहाँ पे बेसन को भी भून लेते हैं। तो जब हम प्याज बहुत ज़्यादा पका लेंगे तो फिर बेसन पकते पकते प्याज हमारी बिल्कुल से जल जाएगी, इसलिए हमने प्याज को हाफ टर्न किया हुआ था और बेसन भूनते भूनते हमारी प्याज भी अच्छे से भून जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें इसे अच्छे से भून लेना है। बेसन बिल्कुल से कच्चा ना रहे, क्योंकि जब बेसन प्याज में लिपट जाता है तो थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाता है। क्योंकि हमने प्याज थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ था, इसलिए हमें इसे भून लेना अच्छे से। जैसे जैसे इसमें प्याज का मॉइस्चर ख़त्म होगा तो फिर क्या होगा कि बेसन हमारा ड्राई होता चला जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग नमक भी डाल देते हैं। तो नमक हमने पहले से नहीं डाला था, क्योंकि जब प्याज गल जाती है ना तो फिर समझ में नहीं आता ना कि नमक ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए नमक हिसाब से ही डालिएगा।
और यहाँ पे देख सकते हैं बेसन हमारा कलर चेंज करने लगा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम और भूनेंगे, अभी भी बेसन हमारा कच्चा है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको और भून लेते हैं और फिर आपको दिख रहा होगा कि बेसन का हमारे कलर चेंज हो चुका है, देखिए, और बहुत अच्छी से इसमें से खुशबू भी आने लगी है। तो आप देख सकते हैं प्याज का जो हमारा क्रंच बना हुआ है और बेसन भी हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं पाव भाजी मसाला और अब हम यहाँ पे डाल देते हैं चाट मसाला। तो देखिए मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा अगर मसाला खाते हैं तो फिर आप यहाँ पे गरम मसाला और भी मसाले जो आप खाते हैं, सब्जी मसाला जो भी खाते हैं आप डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे पाव भाजी मसाला डाला हुआ है, चाट मसाला डाला हुआ है। तो देखिए सबका टेस्ट अपना अपना होता है ना, बहुत लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मसालों का ऐड करिएगा। आप यहाँ पे पीनट यानी मूंगफली को रोस्ट करके थोड़ा सा दरदरा सा कूट के उसको भी डाल सकते हैं, इस नाश्ते में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बेसन का कलर बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है और इसमें से जो खुद की खुशबू होती है, मिठास, वो बहुत अच्छी सी आने लगी है। बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ गई है, यानी कि अच्छे से भून चुका है। अब यहाँ पे देखिए हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दिया है। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में धनिया है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बेसन भी हमारा भुन चुका है और देख सकते हैं इसका कलर। अब आगे हम नेक्स्ट प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे थोड़ा सा 2 चम्मच के लगभग दही डाला हुआ था ताकि इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ गई। बेसन भूनने के बाद हमने यहाँ पे दही डाला हुआ था। थोड़ा सा केचप वगैरह भी आप डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा मैंने टोमेटो केचप और दही 1 चम्मच डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया हुआ था, जो कि क्लिप स्किप हो गई है। तो जब बेसन भूनने के बाद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग केचप ऐड कर दीजिएगा ताकि इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाए, मॉइस्चर हो जाए बेसन के अंदर, क्योंकि बेसन ड्राई हो चुका था और प्याज में नमी अभी बरकरार थी, तो थोड़ा सा ही डालेंगे तो चलेगा। दही डाल दीजिए, चिली सॉस डाल दीजिए और टोमेटो केचप वगैरह जो भी आपको फ्लेवर पसंद है ना, डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम नाश्ता भी बना लेते हैं। तो ये हमारा स्टफिंग भी ठंडा हो गया है और यहाँ पे देखिए अच्छे से बाइंडिंग भी आ गई है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डाल देना है ताकि इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। इस तरीके से हमें इसमें बहुत ज़्यादा तो हम इसमें शेप नहीं दे सकते क्योंकि ये साइड से फटते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ दबाते हुए बना लेंगे। तो यहाँ पे इसकी टिक्कियाँ इसी तरीके से बन जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इसी तरीके से बना लेना है। आप इसके बॉल्स भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टिक्की का शेप दिया हुआ है इसे, और इसी तरीके से सारी टिक्कियों को हमने बना लिया है और हम अपना बैटर भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे कटोरियाँ सेट कर ली है पहले से, इनमें हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया हुआ है और थोड़ा थोड़ा सा बैटर डाल देते हैं। तो बैटर की थिकनेस आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं करनी है ताकि हमारा जो नाश्ता है अच्छे से सॉफ्ट रहे और स्पॉन्जी भी रहे। और अब हम टिक्कियाँ भी रख देते हैं, जो हमने बेसन और प्याज की टिक्कियाँ बनाई थी। तो सिर्फ 1 कप मूंग दाल से आप यह चटाकेदार नाश्ता बिना फ्राई किए बना सकते हैं। और प्याज की कचौरी भी आप भूल जाएंगे जब इस तरीके से या प्याज का नया नाश्ता बनाएंगे। आपको भी यह नाश्ता बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए, ऊपर से हम टिक्कियों को कवर भी कर देते हैं। जब भी कुछ अचानक से खाने का मन करे ना, तो आप इस नाश्ते को केवल सूजी से भी बना सकते हैं। जैसे आपके पास मूंग की दाल और चने की दाल भीगी हुई नहीं है ना, तो आप थोड़ा सा सूजी दही के साथ भिगा दीजिए
और इसी तरीके से थिक सा बैटर बना लीजिए सूजी से। और जो हमने स्टफिंग रेडी की थी ना, उस तरीके से स्टफिंग रेडी कर लीजिए। और आप बेसन की जगह में आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत लोग आलू खाने से थोड़ा सा परहेज करते हैं ना, तो इस नाश्ते को भरपूर खा सकते हैं, पेट भर के खाएंगे, हेल्दी भी है, नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप आलू खाना चाहते हैं तो आप आलू की भी स्टफिंग रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऊपर से एक एक बादाम या काजू कुछ भी लगा सकते हैं आप, जो आपको पसंद है। तो मैंने यहाँ पे काजू लगा दिया हुआ था, आप यहाँ पे बादाम भी लगा सकते हैं। और इसको हम 7 से 8 मिनट हाई स्टीम देंगे। हाई फ्लेम में जब स्टीम करेंगे ना तो अच्छे से स्टीम भी हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे नाश्ते का साइज है डबल हो गया है। इस तरीके से फूल के रेडी हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे डिमोल्ट भी कर लेते हैं। और निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं आती, ये आसानी से निकल भी जाते हैं। तो सारे नाश्ते को हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं। और हम आपको एक आइडिया और बताने वाले हैं, इस नाश्ते को थोड़ा सा आप सेक सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दें या तो हस्बैंड को ऑफिस में भी दे सकते हैं इस नाश्ते को। और थोड़ा सा हमने यहाँ पे राई डाल दिया हुआ है, आप यहाँ पे वाइट वाला तिल भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पे करी पत्ता डाल दिया है। और सारे नाश्ते को सेक लेते हैं। आप इसको बगैर चटनी सॉस के भी खा सकते हैं, या तो किसी चटनी के साथ एंजॉय करें। आप इसको नारियल की चटनी के साथ खाएं, मूंगफली की चटनी के साथ खाएं, या तो फिर चने दाल की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे पास्ता मसाला डालेंगे टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, या तो आप ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, चाट मसाला और कैनो वगैरह भी डाल सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे थोड़ा सा पास्ता मसाला डाला है, लुक क्रिएट होगा और खाने में ऊपर से बहुत ही लाजवाब लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे नाश्ते का फाइनल लुक देख सकते हैं। हमने यहाँ पे चटनी भी बनाई हुई थी, जो कि चटनी की रेसिपी आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया है। हमने यहाँ पे नारियल की चटनी बनाई हुई थी, पुदीना और नारियल की। और यहाँ पे नाश्ते का हमारे स्पॉन्ज आप लोग देख सकते और फ्रेंड्स देख सकते हैं। अब चलिए हम आपको कट करके भी दिखा देते हैं। थोड़ा सा हमने दूसरी तरफ से अच्छे से इसको सेंक दिया हुआ था, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। और फ्रेंड्स चलिए अब हम कट करके भी दिखा देते हैं। तो देखिए कितना ये सॉफ्ट बना हुआ है, बहुत ही ये फूले फूले से बन के तैयार होते हैं। और देख सकते हैं अंदर से कितना जालीदार ये नाश्ता हमारा बन के तैयार हो जाता है। खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। इसकी स्टफिंग है जो बहुत ही लाजवाब बनी हुई थी। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी को शेयर भी कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं ऐसी आसान सी हेल्दी सी नाश्ते की रेसिपी लेके जल्द ही। तब तक के लिए बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। आपने अपना बेहद से बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। एंड जय माता दी दोस्तों।